शरीर जला कि वहां के बाद फिर आप जिंदा खड़े, आप चिता पर जलते जलते बैठ जाओगे ना तो आपके लोग भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, भैया भूत आ गया, भागो भागो भागो, फिर कोई रिश्ता नहीं आपका। हाँ है ना। तो ये संसार ऐसे ही है, आप संसार के चक्कर में पड़ जाते हैं। सुदामा जी भगवान से प्रेम करते हैं और 4 मुट्ठी चावल सुदामा जी ने, अच्छा सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया, क्या दिया? चावल। चावल मतलब वो चिवड़ा थे, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, लोग चिवड़ा नहीं समझते तो चावल बोल दिया जाता। चिवड़ा मतलब पोहा, दही चिवड़ा खाने की परंपरा है अपने भारत में कुछ जगह, तो चिवड़ा दिया भगवान ने, सुदामा जी ने। चिवड़ा को ना नहीं समझ पाते तो चावल बोला जा। अच्छा कितनी मुट्ठी चावल दिए सुदामा जी ने? 4 मुट्ठी ही क्यों दिए? 5 मुट्ठी क्यों नहीं दिए? या 3 मुट्ठी क्यों नहीं दिए? या 10 मुट्ठी क्यों नहीं दिए? सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल क्यों दिए भगवान को? बताओ मेरी मां, मैया आप बताओ। चार बच्चे थे सुदामा जी के। सुदामा था कि थे? 4 लोग थे तो 4 दे दिया। अच्छा है, ठीक है, मैया ने बोला तो। सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल इसलिए दिए क्योंकि पुरुषार्थ 4 होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। भरत जी ने क्या कहा? अर्थ न, धर्म न, काम रुचि, गति न, चाहु निर्वाण, नानाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहैयकांक्ष। जो भगवान के भक्त होते हैं वो क्या चाहते हैं? अर्थ ना, मुझे अर्थ नहीं चाहिए, धर्म ना, अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं, ना 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 अर्थ चाहिए, ना धर्म चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए। सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल दे करके ये कहा कि प्रभु मेरे मन में यदि धर्म अर्थ काम मोक्ष की चाहना हो तो मैं वो चाह आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूं, मुझे कुछ ना चाहिए, आपके चरणों में जो प्रेम है ये बना रहे, कुछ ना चाहिए। हे नाथ मैं आपको कभी बस, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष समर्पित कर दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए ना। हम आपसे, सुदामा जी ने यह कहा कि मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया कि मैं धर्म चाहता या अर्थ चाहता या काम चाहता या कुछ नहीं चाहता, मैं केवल आपसे आपको चाहता हूं, मैं आपसे आपको चाहता हूं। एक तो ये बात है सुदामा जी की, और दूसरा है सुदामा जी के लिए दूसरी बात क्या है कि सुदामा जी भगवान से कुछ लेने नहीं गए। अच्छा सुदामा जी की प्रॉपर्टी पूरी कितनी थी उस समय पर जब सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए? पूरी प्रॉपर्टी कितनी थी सुदामा जी की? जैसे आप लोगों की पूरी संपत्ति वर्तमान में कितनी करोड़ की होगी आपको पता है? सुदामा जी की पूरी संपत्ति कितनी थी? क्या था सुदामा जी के पास उस समय जब वो गए थे? क्या था? क्या था? क्या था? सुदामा जी के पास पूरी प्रॉपर्टी के नाम पर 4 मुट्ठी चावल थे, वो भी उधार मांग के ले आई थी। पूरी संपत्ति के नाम पर क्या था? केवल 4 मुट्ठी, केवल 4 मुट्ठी चावल है सुदामा जी के पास पूरी संपत्ति के नाम पर, पूरी प्रॉपर्टी के नाम पर। और सुदामा जी वो 4 मुट्ठी चावल भगवान को दे रहे हैं, मतलब सुदामा जी ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया, अपनी सारी दौलत सब कुछ दे दिया भगवान के से। प्रभु इतना ही है, जो है वो लो, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, सब कुछ। इसे कहते हैं समर्पण। सुदामा ने क्या मैसेज दिया हम सबको? सुदामा जी किसके प्रतीक हैं? समर्पण।
सुदामा जी कौन से भक्त हैं? समर्पित भक्त हैं। क्या चाहते हैं ये? कुछ नहीं, भगवान से भगवान को कुछ मांगा नहीं, कोई डिमांड नहीं सुदामा जी की, बल्कि दिया अपनी हैसियत के अनुसार। और आप लोग जरा सी भक्ति करने लग जाओ ना भगवान की, तो हे भगवान ये दे दो वो दे दो। आजकल सुदामा जैसी भक्ति कौन करता है? लेकिन सुदामा जैसा भक्त नहीं है, पर डिमांड सुदामा से। हाँ, इसलिए चाह मिटाओ, चाह मिटाओ, चाह समाप्त करो। चाह में शिक्षाएं। सुदामा जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने कहा, मित्र बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? सुदामा ने कहा, प्रभु मैं आपसे कुछ लेने थोड़ी आया हूं। 4 मुट्ठी चावल दिए हैं भगवान की। एक मुट्ठी चावल भगवान ने ग्रहण किया और दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी अम्बा ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने सब बांट दिया। सुदामा जी बहुत दिन रुके। सुदामा जी को सबने प्रणाम किया, सबने दर्शन किया और सुदामा जी अब जाने लगे। कन्हैया जा रहे हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को भेजा और पोरबंदर में रहते थे सुदामा जी, सुदामापुरी गुजरात, पूरी नगरी सोने की बना दी। सुदामा जी जब वापस आए तो भगवान उनको विदा करने आए। दर्श परस हुआ, पलट पलट कर देख रहे हैं एक दूसरे को। मिलन, भगवान से मिलन है। देखो भगवान से मिलते हैं सुदामा जी। भगवान का मिलन कितना श्रेष्ठ है। सुदामा जी जैसा होना चाहिए। भगवान से भी कुछ मांगा नहीं, चल पड़े सुदामा जी। जब घर आए तो नगरी सोने की सुशीला थाली लेकर खड़ी। देवी ये कौन है, कहां से आया ये सब? बोले भगवान ने दिया। सुदामा जी बोले मैं देहरी पार नहीं करूंगा। क्यों? हे कन्हैया तुमने इतना धन दे दिया, कहीं मुझे घमंड आ गया तो, कहीं मैं आपको भूल गया तो। इसलिए प्रभु आप पहले आओ और मुझे वचन दो कि मुझे कभी अभिमान नहीं आएगा इस दौलत में रहते हुए, तब मैं आऊंगा। तब भगवान कृष्ण प्रकट भये, कहा मेरा भक्त है सुदामा, तुम्हें कभी घमंड नहीं आएगा। तब उस नगरी में सुदामा जी ने प्रवेश किया। अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी को खूब बड़ा वैभव मिल गया, लेकिन मिला कब? 95 साल की 80 साल की उम्र में। इस उम्र में करेंगे क्या? सुशीला भी बुढ़ी, सुदामा भी बुढ़े। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को और माता रुक्मणी, माता लक्ष्मी ने सुशीला को, दोनों को जवान भी किया है, दोनों को जवानी दी और दोनों 16 और 18 साल के हुए। सुदामा जी हुए 18 साल के, सुशीला हुई 16 साल। जवानी दी। भाई सुख है तो सुख का आनंद जवानी में आएगा, बुढ़ापे में क्या आएगा? तो सुदामा जी को जवानी भी दी और धन तो दिया। फिर अंत समय तक सुदामा जी ने सुख लिया और फिर अंत में भगवत धाम गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।